हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो हिंदी साहित्य उस हिंदी साहित्य के अंदर जो ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने इनसे पहले जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर उनकी 3 क्लासें कर लिए। ये हमारी आज चौथी क्लास है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी साहित्य उसका हमने संपूर्ण कोर्स है वो लगभग पूरा कर लिया है। इसके नोट्स जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैंने हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स अपलोड कर दिए, आप अगर लेना चाहिए तो उसको ले सकते हो। अब हम बात करें पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, शोषण का विरोध किस कविता की मूल प्रवृत्ति है? यानी कौन सा वो काल था जिसके अंदर शोषण से संबंधित रचनाएं लिखी गई, यानी जो शोषण है उसका विरोध किया गया। तो अ है रीतिकालीन काव्य, ब द्विवेदी युगीन काव्य, स है छायावादी काव्य और द है प्रगतिवादी काव्य। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो द वाला है, यानी प्रगतिवादी काव्य। यानी जो मार्क्सवाद, साम्यवाद और प्रगतिवाद, यानी जो राजनीति के अंदर जो मार्क्सवाद और जो साम्यवाद है वही हमारा हिंदी साहित्य का प्रगतिवाद है। और इस काल में जो मजदूर वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, उससे संबंधित रचनाएं हैं वो अधिक लिखी गई। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, मधुशाला किस वाद से संबंधित करती है? यानी हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला, जिसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1935 ईस्वी 1935 ईस्वी। अब ये कह रहा है कि ये किस वाद से संबंधित रचना है? अ है प्रयोगवाद, ब प्रगतिवाद, स हालावाद, द स्वच्छंद काव्य धारा। तो जो मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन की रचना वो हालावाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? हालावाद से संबंधित है। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, शाला बाला कलश, शाला बाला कलश, इस प्रकार का। तो मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये 1936 ये आगे 1936 हो जाएगा, फिर 1937 हो जाएगा, यानी शाला फिर बाला, मधुबाला फिर मधु कलश। इस प्रकार मैंने आपको एक सूत्र बताया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, सीढ़ियों पर धूप में के रचयिता है। यानी जो सीढ़ियों पर धूप में रचना है उसके रचयिता कौन है? अ है रघुवीर साई, ब है धूमिल, स है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, द है दुष्यंत कुमार। तो हमारे जो सीढ़ियों पर धूप में वो रचना है रघुवीर साई की। अ वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, रघुवीर साई के कारण लोगों ने सीढ़ियों पर बैठकर आत्महत्या की। रघुवीर, देखिए यहां पर लिखता हूं, रघुवीर सहाय के कारण लोगों ने सीढ़ियों पर बैठकर आत्महत्या की। इस प्रकार का मैंने आपको सूत्र बताया था। यानी जो रघुवीर साई की जो रचना है वो है, रघुवीर साई के कारण लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में ये रचना आ गई, बैठकर आत्महत्या के बहाने। मैंने सूत्र बताए, इतने बड़े जो कवि है इन पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकते, परंतु ये हमारे को जो एग्जाम क्लियर करना है और जैसे तैसे करके याद करना है, इसलिए मैंने इसको सूत्र में पिरोया है। तो आप इसको उल्टा अर्थ ना लगाए। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर जगदीश गुप्त का संबंध है अ छायावादी काव्य से, ब प्रगतिवादी काव्य से, स प्रयोगवादी काव्य से, द नई कविता से। तो हमारी जो जगदीश गुप्त है उसका संबंध है नई कविता से। द वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा है। प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा है, अ है 1936 से 1943 ईस्वी,
आगे देखिए ऑप्शन 1943 से 1953 ईस्वी, स 1953 से 1963 ईस्वी, द इनमें से कोई नहीं। तो हमारे को प्रयोगवाद के बारे में पूछा है, तो प्रयोगवाद है वो 1943 ये 1953 ईस्वी है, ये वाला ब वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से साम्यवादी विचारधारा से युक्त काव्य है, यानी साम्यवादी जो विचारधारा है वो किस काव्य में हमारे को किस विचार काव्य है वो देखने को मिलता है। तो अ है छायावाद, ब प्रगतिवाद, स प्रयोगवाद, द प्रपद्यवाद। तो अभी मैंने आपको बताया था साम्यवाद, मार्क्सवाद और प्रगतिवाद ये एक ही है, तो हमारा ब वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पंत द्वारा संपादित रूपाब पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, यानी पंत की जो पत्रिका है रूपाब उसका प्रकाशन वर्ष बताना है। 1928 ईस्वी, ब 1933 ईस्वी, स 1938 ईस्वी, द 1943 ईस्वी। तो पंत द्वारा जो संपादित पत्रिका रूपाब उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1938 ईस्वी, स वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक है, यानी जो प्रगतिशील भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ है उसके संस्थापक बताना है। यह है मुल्कराज आनंद, ब सज्जाद जहीर, स उक्त दोनों, द दोनों ही नहीं। तो इसके जो लेखक के जो संस्थापक है वो है उक्त दोनों, यानी मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर दोनों ही इसके संस्थापक है। मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया, वहां पर अच्छे से आपको बताया है। अगर आप नियमित मेरे चैनल से जुड़े हुए तो आपको अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1935 ईस्वी में पेरिस में आयोजित प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, यानी 1935 में जो पेरिस के अंदर एक आयोजित हुआ था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन उसके अध्यक्ष किसे बनाए गए। है हेनरी बारबूज, ब ई.एम. फॉर्स्टर्स, स सज्जाद जहीर और द वाला आगे है ऑप्शन, परंतु हमारा इसका जो आंसर है वो ब वाला ऑप्शन है, यानी इसके जो अध्यक्ष थे 1935 में वो थे ई.एम. फॉर्स्टर्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1938 ईस्वी में आयोजित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष थे, यानी 1938 में जो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया। है प्रेमचंद, ब रविंद्रनाथ टैगोर, स राधा कृष्णन, द सुभाष चंद्र बोस। तो इसके अंदर जो 1938 में है रविंद्रनाथ टैगोर को बनाया गया था। पहले जो थे वो 1936 में प्रेमचंद थे। प्रेमचंद कब थे 1936 में, 1936 में प्रेमचंद थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका जन्म वर्ष 1911 नहीं है, नहीं है पे ध्यान देना आपको, यानी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से नहीं पढ़ते तो भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन का मतलब है कि हमने 50% उसको वहीं हल कर लिया। अच्छे से पढ़ना। तो 1911 जिसका जन्म नहीं है वो हमें छांटना है। अ है नागार्जुन, ब केदारनाथ अग्रवाल, स शिवमंगल सिंह सुमन, द है शमशेर बहादुर सिंह। तो मैंने आपको इनके जन्म से संबंधित एक सूत्र बताया था, अज्ञेय ने केदारनाथ में नाग और शेर को लड़ाया। अब इससे देखिए, अज्ञेय 1911 ईस्वी है, केदारनाथ अग्रवाल 1911 ईस्वी है, नाग का मतलब नागार्जुन 1911 ईस्वी है और शेर का मतलब शमशेर बहादुर सिंह 1911 ईस्वी। तो देखिए नागार्जुन नाम आ गया 11 है, केदारनाथ अग्रवाल 11 है और शमशेर बहादुर सिंह 11 है। अब वो शिवमंगल सिंह सुमन है, ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स वाला आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। केदारनाथ अग्रवाल है 1911 है, केदारनाथ सिंह है वो 1934 है, 1934 है। तो आपको दोनों का अलग अलग याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्न में से नागा अर्जुन से संबंधित नाम या विशेषण है? अ है यात्री, ब आधुनिक कबीर, स दीपक के संपादक, द उक्त सभी। तो हमारे जो नागा अर्जुन है वो यात्री नाम से भी प्रसिद्ध है, आधुनिक कबीर भी कहे जाते हैं, दीपक पत्रिका के संपादक भी है। तो कहने का मतलब द वाला ऑप्शन है हमारा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से प्रगतिवादी साहित्य की विशेषता नहीं है, यानी प्रगतिवादी साहित्य की विशेषता नहीं है। अगर आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े हुए तो आपको पता है प्रगतिवादी जो काव्य धारा मैंने पढ़ा है तो आपको इसकी विशेषता के बारे में हमने बताया है। तो वह शोषण का विरोध, ये तो इसके अंदर थी। वह नायक के रूप में लघु मानव की प्रतिष्ठा, ये नहीं थी, ये नहीं थी। तो उत्तर हमारा वह हो गया। जनता की भाषा में जनता की बात, ये भी थी। नारी सम्मान की प्रतिष्ठा, ये भी थी। तो इन्हें तीन विशेषताएं थी। तो हमारे को जो नहीं है वो पूछिए, तो हमारा ब वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देख, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत निराला की साहित्य साधना जीवनी के रचनाकार है। यानी जो निराला की साहित्य साधना जीवनी है उसके रचनाकार कौन है? अ सुमित्रानंदन पंत, ब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स रामविलास शर्मा, द केदारनाथ अग्रवाल। तो निराला की जो साहित्य साधना है उस जीवनी के रचनाकार है रामविलास शर्मा। स वाला ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अपूर्वा के रचनाकार है, अपूर्वा के रचनाकार है ए नागार्जुन, ब केदारनाथ अग्रवाल, स रामविलास शर्मा, द केदारनाथ सिंह। तो अपूर्वा के रचनाकार वो है ब वाला ऑप्शन, यानी केदारनाथ अग्रवाल है वो अपूर्वा के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी साहित्य संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य संसार है उसमें दूसरा बड़ा शोक गीत किसे माना जाता है? अ सरोज स्मृति, ब मिट्टी की बारात, स वाणी की व्यथा, द अकाल और उसके बाद। तो दूसरा बड़ा शोक गीत है वो है मिट्टी की बारात, ब वाला। शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात, ये दूसरा बड़ा शोक गीत है। और प्रथम है वो है हमारी सरोज स्मृति जो निराला की रचना है। इसकी रचना है निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ताप के तापे हुए दिन के रचनाकार है। अ रामेश्वर करुण, ब अरुण कमल, स त्रिलोचन शास्त्री, द नागार्जुन। तो ताप के तापे हुए दिन है उसके रचनाकार है हमारे त्रिलोचन शास्त्री। स वाला ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हिंदी में अंग्रेजी साहित्य के सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि है। इसके ऑप्शन आगे हैं, देखते हैं। अ रामेश्वर करुण, ब अजय, स त्रिलोचन शास्त्री, द शमशेर बहादुर सिंह। तो अंग्रेजी साहित्य जो हिंदी में जो सोनेट है उस सोनेट छंद को स्थापित करने वाले त्रिलोचन शास्त्री है, यानी स वाला ऑप्शन है उसका राइट आंसर है। 19 नंबर देखिए, निम्न में से किसका मूल नाम वासुदेव सिंह था? निम्न में से किसका नाम वासुदेव सिंह था? अ त्रिलोचन शास्त्री, ब केदारनाथ सिंह, स शमशेर बहादुर सिंह, द नरेश मेहता। तो जो मूल नाम वासुदेव सिंह है वो त्रिलोचन शास्त्री का था, यानी त्रिलोचन शास्त्री है उसका मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तार सप्तक किसकी विचारधारा है? यानी तार सप्तक है वो किसकी विचारधारा है, यानी किसके विचार में आया कि तार सप्तक का रचना होनी चाहिए? अ अजय, ब प्रभाकर माचवे, स नंदुलारी वाजपेयी, द नलिन विलोचन शर्मा। तो जो तार सप्तक है वो विचारधारा है हमारे प्रभाकर माचवे की, यानी प्रभाकर माचवे के विचार में आया कि भाई तार सप्तक है वो होना चाहिए। तो प्रभाकर माचवे और इसके प्रवर्तक है वो हमारे अज्ञेय है। प्रवर्तक है वो कौन है? अज्ञेय है। तो अलग अलग याद रखना है, इसके जो प्रवर्तक है वो तो अज्ञेय है और विचारधारा है वो प्रभाकर माचवे की। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए,
ये थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, नकेन है ये, नकेनवाद। ठीक है, नकेनवाद या परपद्यवाद किसकी विचारधारा है? इसकी विचारधारा है यह अजय, वह प्रभाकर माचवे, स नलिन विलोचन शर्मा, दह नरेश मेहता। तो ये नकेनवाद या प्रपद्यवाद है वो नलिन विलोचन शर्मा की विचारधारा है। इसका एक का मत एक जो नकेन का मतलब एक न, उसका नाम तो हो गया नलिन विलोचन शर्मा, के का मतलब हो गया केसरी कुमार, केसरी कुमार, और न का मतलब हो गया नरेश कुमार, नरेश कुमार। यानी आगे वाला जो शब्द है ये न, ये के और ये, तो न के ये नाम हो गया। यानी नलिन विलोचन शर्मा उसकी तो विचारधारा है ये, और ये इनके दो दोस्त थे, एक तो केसरी कुमार, एक नरेश कुमार, इन तीनों को मिलाकर ये नकेनवाद बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? यानी तार सप्तक का कवि नहीं है वो हमें बताना है। तो ये हमारा जो हमने तार सप्तक पढ़े, तो ये पहला तार सप्तक है, उसका मैंने आपको सूत्र बताया था, अभाग्नि परगिराम, ए भा ग ने परगी राम। तो ए का मतलब हो गया अज्ञेय, भा का मतलब हो गया भारत भूषण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो देखो अज्ञेय इसमें अभी आया नहीं है, भा का मतलब भारत भूषण अग्रवाल, तो ये तो है। ग का मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध, ये भी नाम। ने का मतलब नेमिचंद जैन, तो ये दो तो हो गए। आगे हम देखते हैं ऑप्शन। देखो वापिस यहां पर लिख देता हूं मैं, ए भा ग ने परगीराम। तो देखिए यहाँ पर भय का भवानी प्रसाद मिश्र इसमें न आया, और देखो यार गी रहा गिरिजा कुमार माथुर, तो ये भी है। कहने का मतलब भवानी प्रसाद मिश्र है वो नहीं है, तो हमारा स वाला ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। यानी ये सूत्र लगाकर आप उनके आगे वाले अक्षर को मिला सकते हो, और मिलाने से आपका आंसर निकल जाएगा। अब आगे परगीराम। दूसरे का मैंने बताया था नभ में धर के हंस शमशीर। तीसरे का बताया था कुंवर की विजय मदन सक्सेना केदार फरियाग। और चौथे का बताया था अवधेश कुमार श्री राम राज राज्य राजन किशोर देश भारती साजे। इस प्रकार चारों जो हमारे तार सप्तक है उन चारों के मैंने सूत्र बताए थे, और इसमें जो 7-7 कवि है उनका आप इस प्रकार पता लगा सकते हो कि कौन सा कवि किस में नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक के सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं व राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी है, उक्त कथन के प्रतिपादक है। यानी ये बात किसने कही थी? अजय, व प्रभाकर माचवे, स मुक्तिबोध, द नलिन विलोचन शर्मा। तो ये बात है वो अज्ञेय ने कही थी। ए वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है, उक्त कथन के प्रतिपादक है। यानी ये बात किसने कही है? अजय, व प्रभाकर माचवे, स मुक्तिबोध, द नलिन विलोचन शर्मा। तो ये बात भी अज्ञेय ने कही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और कई बार आगे पूछेंगे, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ये बातें किसके द्वारा कही गई, ये युक्तियां जो सारी आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि वर्ग में शामिल किए जाते हैं? यानी कुंवर नारायण है वो किस वर्ग में शामिल किए जाते हैं? है तार सप्तक, व दूसरा सप्तक, से तीसरा सप्तक, व चौथा सप्तक। तो मैंने आपको भी बताया था कुंवर की विजय, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, ये 3 नाम, तो हमारा आंसर यही निकल गया। और मैंने किसका सूत्र बताया था? पहले का सूत्र बताया था अभाग्नि परगिराम, दूसरा बताया था नब्बे दर के हंस शमशीर, तीसरे का बताया था कुंवर की विजय मदन सक्सेना केदार फरियाग। तो हमारे तीसरे का आ रहा है, तो तीसरे सप्तक के ये कवि है, तीसरे सप्तक के कवि है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, नकेनवाद के परपत्यवाद का प्रकाशन वर्ष है। यानी जो नकेनवाद जो परपत्यवाद है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो हमें बताना है। है 1943 ईस्वी, ब है 1951 ईस्वी। आगे ऑप्शन देखिए, है 1956 ईस्वी, द है 1956 ईस्वी। कहने का मतलब दोनों में 1956 हो गया। इसका जो आंसर है वो 1956 ही है। ठीक है, तो आप आंसर इसका द वाला है। अब आप चाहे जैसे कोई सा 1956 आपको याद रखना है,
1956 में ये प्रपत्यवाद है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र का विशेषण है, यानी भवानी प्रसाद मिश्र है उसका जो विशेषण है वो बताना है हमारे। अ कविता का गांधी, ब भयानक खबरों का कवि, स तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, द रोमानी मिजाज का कवि। तो हमारे जो भवानी प्रसाद मिश्र है उसको कहा जाता है कविता का गांधी, तो हमारी ए वाला ऑप्शन है वो राइट है। भयानक खबरों का कवि और इंद्रिय बोध का कवि, ये दोनों है वो मुक्ति बोध है। कौन है? मुक्ति बोध। मुक्ति बोध का मतलब गजानन माधव मुक्ति बोध पूरा नाम है। और रोमानी मिजाज के जो कवि है वो हमारे है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर। तो अलग अलग हो गए, यानी कविता का गांधी है वो भवानी प्रसाद मिश्र है, भयानक खबरों का कवि तीव्र इंद्रिय बोध का कवि मुक्ति बोध है, और रोमानी मिजाज के कवि गिरिजा कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 28, किस रचना पर अजय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी अजय को ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस रचना पर मिला था? आंगन के पार द्वार, वह कितनी नावों में कितनी बार, सह बावरा अहेरी, दह असाध्य बिना। तो अज्ञेय को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था ब वाली रचना, यानी कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। कब मिला था? 1978 ईस्वी में। यानी अज्ञेय जो है उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार पर मिला है? 1978 ईस्वी में। और जो आंगन के पार द्वार है इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और वो कब मिला है? 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में, यानी आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 ईस्वी में मिला है, और कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जो 1978 ईस्वी में मिला है। क्वेश्चन नंबर 29, नरेश मेहता द्वारा रचित संशय की एक रात रचना में किसके संशय का वर्णन हुआ है? यानी संशय की एक रात जो नरेश मेहता की रचना है उसमें किसका संशय वो व्यक्त हुआ है? यह राम के संशय का, वह कृष्ण के संशय का, शिव के संशय का, द स्वयं कवि के संशय का। तो जो नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात, उसके अंदर राम के संशय का वर्णन हुआ है। ए वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 जो इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और ये हमारी 4 नंबर क्लास है, एक क्लास हम और करेंगे 5 नंबर, ठीक है, आगे वाली क्लास है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? यानी यहाँ जो जितने भी कवि है उन सभी को लगभग ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनमें जो एक कवि है वो कवि है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, वो हमें छांटना है। अमरकांत, ब श्रीलाल शुक्ल, श माखनलाल चतुर्वेदी, द निर्मल वर्मा। तो हमारे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको नहीं मिला है वो है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिला है हिम तरंगिणी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1955 ईस्वी में, ठीक है। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिला है परंतु ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। तो ये हमारी जो क्वेश्चन आंसर की चौथी क्लास थी, 5वीं क्लास हम आगे और करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।